श्री अकाल, आदाब। एक नया हफ्ता, एक नई शुरुआत, नई उम्मीदें और नए उम्मीदवार। मैं अमिताभ बच्चन शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। सफलता सबको अच्छी लगती है, लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि सफलता को कौन अच्छा लगता है? जब भी मैं ये सोचता हूं कि सफलता का फेवरेट कौन है, सफलता को किसका साथ देना अच्छा लगता है, तो मुझे अपने बाबूजी की कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तमचीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़ टक्कर लेते हैं, पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, जिनको बांध नहीं सकती लोहे की बेड़ी जंजीर, मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। धन्यवाद। हमें भी कुछ इसी तरह का हौसला रखने वालों का इंतजार है। हमें उस खिलाड़ी का इंतजार है जिसे घड़ियाल बाबू डरा ना सकें, कंप्यूटर जी उलझा ना सकें, 12वां सवाल जिसको डिगा ना सके और 13वां सवाल भी उन्हें चुनौती ना दे सके। क्या आज खिलाड़ी मिलेगा वो? क्या पता। चलिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए आज के 10 नए खिलाड़ियों का। तो देवियों सज्जनों, अब आ रही हैं बेंगलोर से बीएससी एमसीए और अब एक हाउसवाइफ रमा आनंद। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको रमा जी। सर, आपसे मिलकर आज मेरा जिंदगी बहुत बड़ा सपना पूरा हुआ। आशा करते हैं कि आप यहाँ पर खूब सारे पैसे जीत करके जाएं। आइए, स्वागत है आपका। अगले खिलाड़ी हैं एक टीचर जो मेरे घर के बगल में एक बंगला बनाना चाहते हैं, लोणार महाराष्ट्र से दीपक खामले। बहुत बहुत बधाई आपको। मेरे घर के बगल में क्यों आप बनाना चाहते हैं? पहली बार तो मैं आपसे हाथ मिलाने पहली बार कि आप जिन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया तरसती है, आज उनसे हाथ मिला रहा हूँ और उनके साथ गले लगा रहा हूँ। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं है। मेरे लिए, मेरे परिवार वालों के लिए और मेरे गाँव वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना घर मेरे घर के बगल में बना सकें। धन्यवाद। हालांकि बता दूं कि जमीन नहीं है बगल में कोई। अब कोटकपूरा पंजाब से सचिन तेंदुलकर की फैन एक हाउसवाइफ चंद्रलेखा जी। नमस्कार जी। वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत बहुत बधाई आपको। से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और मैं पंजाब से आई हूँ, 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। हाँ जी, जरूर बोलिए। पिंडा विचों पिंड सुनींदा माड़ी, वही ओथे दी दो नार सुनींदियां, ओथे दी दो नार सुनींदियां, एक पतली एक भारी, ओ पतली दाता ब्याह हो गया, भारी रह गई कुंवारी, अपेले जंगे लगी जिनानु प्यारी, अपेले जंगे लगी जिनानु प्यारी, अपेले जंगे। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए तशरीफ रखिए। अब आ रहे हैं वो जो चांद पर जाना चाहते हैं, हावड़ा से MBA मनीष अग्रवाल। मनीष जी, बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका। धन्यवाद। चांद पे क्यों जाना चाहते हैं? सर, जाके मैं फर्स्ट इंडियन बनना चाहता हूँ जो कि चांद पे स्टेप करे। चलिए, बधाई हो आपको। सर, कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, कोलकाता ऑडिशंस में मैंने बोला था कि ना पहली ना दूसरी ना तीसरी बार, पर चौथी बार मैं आ गया हूँ अमित सर से हाथ मिलाने के लिए। बहुत 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 शुक्रिया। वेलकम। अब बड़ौदा गुजरात से BE मैकेनिकल जनरल मैनेजर अशोक देवानी। आइए अशोक जी, बहुत बहुत मुबारक और बधाई आपको। स्वागत है आपका हमारे स्केल में। Sir, it is for me dream come true. अरे These are the most precious moments हमारे of लिए my भी ये life. एक सपने जैसा ही है, मैं आपको बताऊं। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए तशरीफ रखिए। अब सिंगिंग डांसिंग की शौकीन MA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट नागपुर से नेहा मेश्राम। नेहा नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। बस ये मत कीजिए, मैं बहुत एम्बैरेस हो जाता हूँ इससे। क्या करती हैं आप? सर, मैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स कर रही हूँ। अच्छा, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और अब आ रही हैं वो जिनका बर्थडे कल ही था, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से MCOM LLB एडवोकेट गुंजन शुक्ला। नमस्कार गुंजन जी। जब भी कोई वकालत करता है वकीलों से बड़ी घबराहट होती है, पता नहीं कहाँ आप लोग हमेशा घबराने की बात नहीं होती है वकीलों के साथ।
मैं तो हमेशा ये लगता है मुझे कि न जाने कहाँ पर वो वकील जो है हमें किस दुविधा में डाल देंगे, दुविधा से निकालते भी और वकील निकालते हैं। भी तो हैं। बिल्कुल सही बात। बहुत बहुत स्वागत आपका। वेलकम। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जी जी, यहाँ नजदीक आइए। जी आपके पिताजी की एक बहुत अच्छी लाइन थी, इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। आज आपसे मिलने के बाद एकदम चरितार्थ होती हुई दिख रही है। थैंक यू। धन्यवाद आप। अब पानीपत हरियाणा से बीए सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना नाम बदलकर अमिताभ रखना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उनका नाम है राजन चड्ढा। नमस्कार सर। राम, आप रखना चाहते हैं अमिताभ, सही है गलत? बिल्कुल सर हम लोगों के लिए तो आपसे मिलना और आपका आशीर्वाद ही कई करोड़ों से बढ़कर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका राजन। आइए बैठिए। अब आ रही हैं एक डॉक्टर जिन्हें पसंद है गोवा का बिंदास एटीट्यूड, रायपुर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नूपुर श्रीवास्तव। बस 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 ये मत किया कीजिए। नूपुर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। सर ये मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। क्यों? जो ये चल रहा है नहीं बहुत अच्छा है यहाँ पर आप आगे। Unbelievable है मेरे लिए आपके साथ खड़े रहना। थैंक यू सो मच। गोवा का बिंदास एटीट्यूड आपको पसंद है? हाँ। हम देखना चाहते हैं कि आप भी यहाँ कितने बिंदास तरीके से खेलती हैं। आइए स्वागत आपका। और अब ओखला नई दिल्ली से दिल्ली पुलिस में कमांडो 34 वर्षीय ब्रह्मपाल। नमस्कार ब्रह्मपाल जी। बस 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 बोले लग जाइए एक बार हम। ये अच्छी बात है। आखिर मैंने 7 साल के प्रयास से चांद को पकड़ ही लिया। आप कमांडो हैं दिल्ली पुलिस में। जी बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका। आइए तो शुरू करें। तो बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का। आप लोगों को खेल शुरू करने से पहले ये बता दूं कि आप सब हमारे साथ पूरे हफ्ते रहेंगे, तो बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे आपके साथ। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आएगा, जो सही क्रम में उसको लगाएगा वो मेरे साथ वहां चल करके हॉट सीट पर बैठेगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, ये रहा आपका सवाल। इन फिल्मी गीतों में आने वाले शरीर के हिस्सों को सबसे ऊपर से शुरू करते हुए नीचे की तरफ क्रमानुसार सजाना है आपको। एक फिल्म की पंक्ति आएगी एज एन ऑप्शन, उसमें आपको शरीर का एक अंग दिखाई देगा, उन अंगों को आपको क्रमानुसार लगाना है। रेडी? ये रहे आपके ऑप्शंस। होठों पे ऐसी बात, बी सर जो तेरा चकराए, सी पग घुंघरू बांध, या डी साथी हाथ बढ़ाना। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सबसे पहले सर जो तेरा चकराए, बी। उसके बाद होठों पे ऐसी बात, फिर आता है साथी हाथ बढ़ाना, और अंत में है पग घुंघरू बांध। यह है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसका सही उत्तर दिया। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे रमा आनंद जी। मेरा नाम रमा आनंद है और मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मेरी डिग्री ख़त्म होने के बाद इमीडिएटली शादी हो गई थी। शादी के बाद घर सेटल हो गया और फिर बच्चे। शादी के बाद एक हाउसवाइफ बन के अपनी फैमिली को अपना पूरा टाइम डिवोट करने के लिए मैंने बहुत पहले से सोच रखा था, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ों के लिए सबसे पहले अपनी माँ के पास आते हैं, और अगर आप पूरे टाइम वहीं पे आप अपने घर में ही रहते हैं तो उनकी छोटी से छोटी परेशानी, उनकी छोटी से छोटी तकलीफ़ें या उनकी छोटी से छोटी खुशी को सबसे बड़ी बात आप उसको शेयर कर सकते हैं। कि ऐसा नहीं होता है कि कोई आपको फ़ोन करके बता रहा है आज आपके बच्चे ने पहली बार बोलना सीखा। मैं ये चाहती थी कि मैं उसके पहले इसके लिए सब कुछ मैं ही देखूं, उसके लिए हमेशा तैयार रहूं। जब वाइफ पूरा घर का ध्यान दे सकती है तो हस्बैंड भी उनका पूरा कंसंट्रेशन अपने वर्क पे डाल सकते हैं। ही कैन सक्सेसफुली गो वेल अहेड इन हिज कैरियर एंड ही कैन बिल्ड अप हिज ओन कैरियर। आपने सबसे पहले इसका उत्तर दिया। बहुत 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 बधाई आपको। आइए हम और आप खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। आइए सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपको मदद करूंगा इसके ऊपर चढ़ने। All right, thank you. Keep that applause going, ladies and gentlemen.
और अब मेरे सामने बैठ गई हैं बेंगलोर, यानी कहना चाहिए बेंगलुरु से आई रमा आनंद। ये बहुत ही खुश मिजाज हाउसवाइफ हैं। बीएससी और एमसीए कर लिया इन्होंने, और 3D एनिमेशन आप सीखना चाहती हैं या करना चाहती हैं। ये अपने पतिदेव के साथ यहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि ये मुझे लेकर के न्यूजीलैंड जाएं। सर उनके साथ मुझे क्यों और न्यूजीलैंड क्यों? सर उनके ये साथ दो अलग अलग प्रश्न है, इनका आपको सही उत्तर देना पड़ेगा। जी, आपके साथ तो कहीं पे भी जाना सर, इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। ओहो। और दूसरी बात, न्यूजीलैंड मेरा बहुत मतलब जब से मैंने ट्रैवलिंग और इस सब के बारे में पढ़ा है, न्यूजीलैंड मेरा ड्रीम डेस्टिनेशन रहा है, तो मुझे वहाँ जाने का। ओके, पहले कभी नहीं गई आप वहाँ? जी नहीं, कभी ओके। इंडिया के बाहर ही नहीं गई सर। आपके पतिदेव आपके पीछे बैठे हुए हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शुभ नाम बताइए आप अपना। माय नेम इज आनंद। आनंद, बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ, पत्नी जी के सामने हमने ये बात कर दी कि ये मुझे लेकर के न्यूजीलैंड जाना चाहती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बुरा ना लगा होगा। या आई विल आल्सो जॉइन विद यू सर। आप भी आएंगे? चलिए, धन्य हैं, बच गए हम। रमा जी, बहुत जल्दी आपके सामने मैं गेम के रूल्स पढ़ देता हूँ। 1 से 12 तक आपके सामने प्रश्न आएंगे। दूसरे और 7वें प्रश्न पे पड़ाव, जिसमें मिलेगा 10,000, 3,20,000, 3 लाइफलाइन, ऑडियंस पोल, फोन अ फ्रेंड, और एक नई लाइफलाइन, एक्सपर्ट एडवाइस। एक चौथी लाइफलाइन है जिसका नाम है डबल डिप। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे जब समय आएगा इसके लिए। आपका परिचय करवा दूं मैं। आज के जो हमारे एक्सपर्ट एडवाइस है उनका नाम है रोशन अब्बास, वो क्विज मास्टर, ग्रेट होस्ट। रोशन, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। मैं सचमुच बड़ा खुश हूँ कि ये मौका मिला इनके लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए, रमा जी के लिए, और इनकी न्यूजीलैंड की ड्रीम फुलफिल शायद हम लोग मिलकर कर सकें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन आपका, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको रमा जी? थोड़ा नर्वस हूँ। नर्वस हैं? अभी अभी ठीक हो जाएगा। जहाँ आपने 2-3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, इजी हो जाए तो और सब easy। ठीक हो जाएगा। आइए शुभ आरंभ करते हैं इस एपिसोड के पहले प्रश्न का। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। 5,000 रुपए के लिए पहला प्रश्न रमा जी आपके स्क्रीन के ऊपर ही रहा। मीडिया ने सैफ अली खान और करीना कपूर की जोड़ी के लिए क्या नाम इजाद किया है? और जैसा कि आपको मालूम है, आपको केवल 30 सेकंड मिलेंगे। घड़ियाल बाबू जो आप वहां देख रही हैं वो चल पड़ेंगे जैसे ही ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। और आपके ऑप्शंस हैं ये रमा जी, सैफू, अलीना, सैक 3, सैफीना। सर डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, सैफीना। फाइनल आंसर Yes. लॉक कर दें? ओके, प्लीज लॉक डी, सैफीना इज द राइट आंसर। 5,000 जीत गए। ओके, सैफ प्लस करीना, सैफीना। दूसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव, यहां भी आपको 30 सेकंड मिलेंगे। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बैंकिंग के संदर्भ में एटीएम में टी क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ये, ट्रांजैक्शन, टेलीबैंकिंग, टेलर, टेलीपोर्टिंग। ऑप्शन सी, टेलर। सी, टेलर? जी। श्योर? लॉक कर दें? जी। कबीर प्लीज लॉक सी, टेलर is the right answer. Well played. ATM, automated teller machine. A teller is also a person employed to deal with customers' transactions in a bank. बैंक के अंदर जो कस्टमर वगैरह को देखभाल करते हैं उसको टेलर कहते हैं। पहला पड़ाव आपने पास कर लिया है। 10,000 रुपए आप जीत गई हैं। अब यहाँ से कम 10,000 ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, ये देगा आपको 20,000 रुपए, और घड़ियाल बाबू 30 सेकंड से 45 सेकंड पहुंच जाएंगे। That's good. Alright? That's good for you. Alright. घर पे आपने कहा कि आप हाउसवाइफ हैं। जी। इतना सब शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपके मन के अंदर क्या विचार आया? सर एक्चुअली मैं बहुत पहले से मेरा ये डिसीजन था कि जब मेरी शादी हो जाएगी और मेरे बच्चे होंगे तो फिर मैं उनके ऊपर ही अपना पूरा ध्यान दूंगी। और मतलब जॉब जाने से भी ध्यान देते हैं लोग, बट मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरा ध्यान बट ना जाए मेरे जॉब में और मेरे बच्चों में, तो मैं पूरा उनको अपना समय देना चाहती थी कि जब तक वो बड़े होके अपने खुद इसमें ना करने लगे तब तक।
मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस करने के बाद भी Sir, I was even a gold medalist in BSc. you got a gold medal in Yeah. BSc. Well done. मैं ये कहना चाहूँगा कि महिलाएं जो होती हैं जब विवाह कर लेती हैं जी तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ये उपलब्धि होती है, एक अवसर होता है कि वो घर बसाएं। और मेरा ऐसा मानना है कि पत्नी जो होती है उसके लिए उसका घर, उसका घोंसला होता है। बिल्कुल वो बनाती है उसे जी और उसे प्रोटेक्ट करती है और उसे बढ़ाती है। सर, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस और मामले में बिल्कुल। ये उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उनके जीवन में। बहुत सही कहा आपने। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत दाद देता हूँ, क्योंकि घर बसाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और आपके पतिदेव भी इससे सहमत होंगे, क्योंकि काम के बाद जब आप घर आते हैं तो आपको वो चाहिए एक माहौल जहाँ पर आप घर में आराम से हारमोनियस से एक एटमॉस्फेयर में रह सकें। आपके जो संतान है छोटी सी, जी क्या उम्र है उनकी? उसकी अभी उसका अभी बर्थडे आने वाला है सर, 6 साल की होने वाली है। 6 साल की? हाँ जी। हमारे पास एक छोटा सा वीडियो है, वो अरे, let's go. आपके साथ बात करना चाहते हैं। अरे, बहुत Can we सही। have a look at the video please? Thank you. பறவை கூட இதை எடுத்து பிள்ளை பிள்ளைகளா கூட்டுது தாத்தா பாத்தா कौन सी भाषा बोल रही हैं आप? तमिल। तमिल। जी और ये छोटे ये छोटा मेरा लड़का है सर। ये छोटा है। हाँ मुझे जी। लगता है ये जिम्नास्टिक्स करने वाले हैं, क्योंकि हाँ, जिस तरह से अपनी बस। टांगे यूं फैला रहे थे। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ध्यान रहे कि अब आपको 45 सेकंड मिलेंगे और आपका प्रश्न है ये: अपने एक ट्वीट में शशि थरूर ने किस सेक्टर के इकोनॉमी सेक्शन की तुलना कैटल क्लास से की? और आपके ऑप्शंस हैं ये: होटल्स, एयरलाइंस, रेलवेज या शिपिंग। Sir, I would like to take an audience poll. Want to do an audience poll? Stop the clock, please. सही उत्तर नहीं मालूम आपको? सर, डाउट है थोड़ा। Not confident. Not confident. Okay. ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। प्रश्न आपके सामने पढ़ता हूं। अपने एक ट्वीट में शशि थरूर ने किस सेक्टर के इकोनॉमी सेक्शन की तुलना कैटल क्लास से की थी? आपको 30 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। है 56% जनता कहती है बी, एयरलाइंस। ए, सी और डी को मिला है 4, 31 और 9%। क्या करेंगी आप रमा जी? सर, मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगी। ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे? कॉन्फिडेंट है इसके बारे में? सर, मैं तो रेलवे सोच रही थी बट आप रेलवे सोच रहे हैं? हाँ जी बट ठीक है, एयरलाइंस। You go with the audience. Okay. ओके। कबीर जी, बी एयरलाइंस पे ताला लगाइए, बताइए ऑडियंस सही है या नहीं? ऑडियंस बिल्कुल सही है। वेल प्लेड ऑडियंस। 20,000 जीत गए आप। शशि थरूर रिप्लाइड टू अ क्वेरी ट्वीट पे और उन्होंने लिखा था एब्सोल्युटली इन कैटल क्लास आउट ऑफ सॉलिडारिटी विद ऑल आवर होली काउज। इंडियन एयरलाइंस के जहाज में वो इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे थे Okay. और उन्होंने ट्वीट किया। वेल डन ऑडियंस। Yeah. आगे बढ़ते हैं रमा जी। चौथा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 40,000 रुपए। 45 सेकंड मिलेंगे इसके लिए भी। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस संगीतकार जोड़ी ने इस गाने को कंपोज किया है? अभी अभी आपको एक आवाज सुनाई देगी। कैन वी हैव द क्लिप प्लीज? ऑप्शंस आपके सामने रखने वाला हूं रमा जी। आपको बताना है कि ये किस संगीतकार जोड़ी ने इस गाने को कंपोज किया है। एंड हियर आर द ऑप्शंस: शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर, सलीम सुलेमान या साजिद वाजिद। 40 सेकंड। नो आइडिया? सुना 30 नहीं सेकंड। चलेगा। बिल्कुल कुछ नहीं। सर, I'll go with the expert. Yeah, you'll go to the expert. Stop the clock, please.
रमा जी अपनी दूसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रही हैं। रोशन जी, आपकी बारी आ गई। काफी जल्दी आ गई। जी हाँ। रमा जी इस दुविधा में पड़ गई हैं कि ये जो अभी एक गाना सुनाया गया था, ये किस संगीतकार जोड़ी ने इसे कंपोज किया है? आपको कुछ अनुमान है इसका? जी सर, फिल्म तो माय नेम इज खान है। ओके। और म्यूजिक की जोड़ी को मैं जानता भी हूँ, इन लोगों को ट्रियो को जानता भी हूँ। और मुझे तो लगता है कि मतलब कभी बार बोलने पर डर लगता है, लेकिन आई एम प्रीटी सर्टेन, आई एम क्वाइट सर्टेन आई नो द आंसर। ए शंकर एहसान लॉय। शंकर एहसान लॉय आप कह रहे हैं? जी सर। रमा जी क्या लगता है आपको? Sir, if the film is My Name is Khan, then Shankar Ehsaan Loy. आपने देखी थी ये फिल्म? नहीं सर, मैंने देखी नहीं देखी। नहीं सर। संगीत सुना था? संगीत सुना था, बट सर ये गाना इतना मैंने नहीं सुना। इस फिल्म में मैंने सिर्फ दो ही टाइमर चल पड़ा है। शंकर एहसान लॉय लॉक कीजिए प्लीज। ए शंकर एहसान लॉय। Yes, sir. ओके, कंप्यूटर प्लीज लॉक ए शंकर एहसान लॉय इज द राइट आंसर। वेल प्लेड, थैंक यू रोशन। वेल डन। ये गाना माय नेम इज खान से है, डायरेक्टेड बाय करण जौहर, स्टारिंग शाहरुख खान एंड काजोल। शाहरुख खान ने इसमें बहुत ही सुंदर भूमिका निभाई थी, एक फिजिकली चैलेंज्ड ह्यूमन की, और बहुत ही प्रशंसा हुई और बहुत चली ये फिल्म। समय आ गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। रमा जी ले लें? बिल्कुल। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। धन्यवाद। विल सी यू इन अ बिट। रमा जी, आपने जब यहाँ पर आने के लिए फॉर्म भरा था जी, तो एक उसमें बड़ी अजीब सी बात लिखी आपने कि आप अपना ड्रेस सेंस जो है वो चेंज करना चाहती हैं। नहीं सर, ऐसा लगा थोड़ा सा शायद मॉडर्निटी आजकल चल रहा है, तो अगर वैसा हो तो ठीक है। कोई खास ड्रेस जिसे आप पहनना चाहती हो? लॉन्ग लाइक स्कर्ट्स। स्कर्ट्स? Yeah. लंबी स्कर्ट्स? या जीन्स वगैरह नहीं? जीन्स में पहनती हूँ सर। आप जीन्स पहनती हैं? जी। तो फिर क्यों आप ड्रेस सेंस चेंज करना चाहती हैं? जीन्स भी है, साड़ी भी है, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है अभी। ஹலோ அனன்யா, எப்படி இருக்க? நான் அப்புறம் இந்த கேம் ஷோல இப்போ செலக்ட் ஆயிட்டேன் அனன்யா. நான் வந்து ஹாட் சீட்ல இப்போ மிஸ்டர் பச்சனோட உட்கார்ந்திருக்கேன். ஓகே? அமிதாப் பச்சனோட. सब समझ गया मैं आपने क्या कहा। स्वागत 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 आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर। मेरे सामने बैठी हुई हैं रमा आनंद जी, और ये जीत चुकी हैं 40,000 रुपए। रमा जी, आपने जब यहाँ पर आने के लिए फॉर्म भरा था जी, तो एक उसमें बड़ी अजीब सी बात लिखी आपने कि आप अपना ड्रेस सेंस जो है वो चेंज करना चाहती हैं। नहीं सर, ऐसा लगा थोड़ा सा शायद मॉडर्निटी आजकल चल रहा है, तो अगर वैसा हो तो ठीक है। कोई खास ड्रेस जिसे आप पहनना चाहती हो? लॉन्ग लाइक स्कर्ट्स। स्कर्ट्स? Yeah. लंबी स्कर्ट्स? Yeah. जीन्स वगैरह नहीं? जीन्स में पहनती हूँ सर। आप जीन्स पहनती हैं? जी। तो फिर क्यों आप ड्रेस सेंस चेंज करना चाहती हैं? जीन्स भी है, साड़ी भी है, तो ज्यादा कुछ बचा नहीं है अभी। पर मुझे लगता है कि आप साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हैं, और इसी को आप पहना कीजिए। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने रमा जी। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई, ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात। एक ही लाइफलाइन बची है फोन फ्रेंड की, और 5वां प्रश्न आ रहा है। 80,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। 45 सेकंड इसका सही उत्तर देने के लिए। 5वां प्रश्न 80,000, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। महाभारत में कुंती के बेटे कर्ण को किसने अंग का राजा घोषित किया? और ये रहे आपके ऑप्शंस: धृतराष्ट्र, पांडु, युधिष्ठिर या दुर्योधन। डी दुर्योधन। डी दुर्योधन? हाँ जी। श्योर अबाउट दिस? कॉन्फिडेंट है एकदम? बिल्कुल। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल। कंप्यूटर प्लीज लॉक डी दुर्योधन इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। He was born to Kunti but was raised by Adhirath, charioteer. चैरिट चलाते थे। 80,000 रुपए आपकी जेब में। एक लाइफलाइन फोन फ्रेंड अभी भी बाकी। 2 प्रश्न दूर हैं आप खेल के दूसरे पड़ाव से। 3,20,000 के बाद घड़ियाल बाबू चले जाएंगे, और वहां से आप 3,20,000 अवश्य ले जाएंगे। 1,60,000 रुपए का अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न आपके इस खेल में, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ...2009 में
विजय माल्या ने न्यूयॉर्क में हुई एक नीलामी में क्या खरीदा था? Which of these was purchased by Vijay Mallya in 2009 from an auction in New York? और आपके ऑप्शंस हैं ये: रंजीत सिंह क्राउन, कोहिनूर डायमंड, स्वॉर्ड ऑफ टिपू सुल्तान, गांधीज मेमोराबिलिया। डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, या गांधीज मेमोराबिलिया। श्योर है इसके बारे में? एब्सोल्युटली। यस सर। 27 सेकंड रह गए। यस सर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल। ऑलराइट, कैमरे जी, डी गांधीज मेमोराबिलिया पे ताला लगाइए। हमारे जो विशेषज्ञ रोशन जी बैठे हैं, उनका मानना है कि वो सी होना चाहिए। आपने कहा है डी। रमा जी, आप सही हैं, रोशन जी गलत है। Well played. D is right. Gandhi's steel-rimmed spectacles, a pair of sandals and Zenith pocket watch, जो घड़ी थी, जो उनकी खड़ाऊ थे, और खाने का एक ईटिंग बोल था और एक प्लेट जिसमें वो खाना खाते थे, वो ऑक्शन हुआ था। विजय माल्या साहब ने इसमें $1.8 मिलियन बिड किया और उन्हें खरीदा। अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव। यह है 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का। एक ही लाइफलाइन बची है, 3,20,000 रुपए। रमा जी, ये रहा अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा संवैधानिक पद भारत में किसी महिला ने कभी ग्रहण नहीं किया है? Which of these constitutional positions has never been held by a woman in India? And your options are these: A, President; B, Vice President; C, Chief Minister; या D, State Governor. 40 सेकंड। सर बी, वाइस प्रेसिडेंट। बी, वाइस प्रेसिडेंट। श्योर हैं इसके बारे में? सर प्रीटी श्योर। प्रीटी श्योर? क्या करना चाहेंगे? सर लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? Computer, please lock B, Vice President. आप मेरी तरफ देख ही नहीं रही। मुझे डर लग मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका उत्तर जो है वो सही है। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। और ये रहा आपका 3,20,000 रुपए का चेक, जिसे मैं स्वयं दस्तखत करके आपको देना चाहता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज कैन वी हैव सम मोर अपलॉज फॉर दिस वंडरफुल लेडी। मैं ये चेक यहाँ रखने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और भी जितने चेक यहाँ हैं, और एक एक करके आपके सामने मैं इसे पेश करूँगा। तो रमा जी, वेल प्लेड। 7 प्रश्नों का उत्तर देकर के आप 3,20,000 पे पहुँच गए। अब तो 3 चीज़ें। एक तो यहाँ पर हम पेश करेंगे एक चौथी लाइफलाइन, जिसका नाम है डबल डेक। तो किसी भी प्रश्न के आप 2 उत्तर दे सकते हैं। पहला उत्तर अगर गलत हुआ तो आपको उसी प्रश्न पे कोई और ऑप्शन, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा एक जैकपॉट प्रश्न भी है, जो कि 13वां प्रश्न है, और उसमें आपको मिल सकते हैं 5 करोड़। 13वां प्रश्न, 5 करोड़ रुपए। पांच करोड़ जीत गए तो क्या करेंगी? न्यूजीलैंड नहीं जाऊंगा मैं आपके साथ। सर प्लीज। कई बार जाके आ सके। हाँ वो तो है। सर एक्चुअली एक चैरिटी है जहाँ पे मैं डोनेट करना चाहूँगी पहले। अच्छा। तो जी थोड़ा। कौन सी चैरिटी है ये? विद्यासागर चेन्नई में है सर। वहाँ पे मेरे कजन्स भी वहीं पे पढ़े हैं। सो इट्स लाइक स्पेशल एजुकेशन वहाँ पे दिया जाता है फॉर फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड पीपल। सो वो काफ़ी सालों से वो, मैं भी वहाँ पे जाके 2 बार मैंने वॉलंटियरिंग वर्क करा था। एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी सुंदर हिंदी आप बोल रही हैं। हाँ जी। घर में आप तमिल भी बोलती हैं? हाँ जी, मैं एक साउथ इंडियन हूँ सर, जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन एमपी हूँ। जी सर जी। आपकी श्रीमती जी जिस स्कूल में पढ़ी है मैं वहीं पे पढ़ी हूँ। क्या बात कर रही हैं? जी, सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट भोपाल। सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट भोपाल में? हाँ जी। ओके। और घर जाके बताऊंगा मैं उनको। जी बिल्कुल बताइए। सर वो आई थिंक हेड गर्ल रही हैं। जी जी, हेड गर्ल थी वो। जी हाँ। सो वहाँ पे उनका बोर्ड में नाम है।
मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप इतनी फ्लुएंटली कैसे हिंदी बोल रहे हैं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि हमारे भारत में जितनी भाषाएं वो सब के सब कितनी सुंदर हैं। और मेरा भी बड़ा प्रयत्न रहता है कि मैं बहुत सारी भाषाएं अपने देश की याद रखूं और उन्हें सीख सकूं और बोल सकूं। आप मेरे लिए एक उदाहरण बन गई, मैं भी अब उनको सीखने के प्रयत्न करूंगा। थैंक यू। तो ये अब आपके सामने खेल शुरू होने वाला है। यहाँ से हम आपको बधाई देते हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है प्रमा जी। थैंक गॉड। हाँ, थैंक गॉड। घड़ियाल बाबू नदारत। और अब आगे बढ़ते हैं। जब वहाँ पे चलता रहता है तो जी, यहाँ पे दिल की धड़कन बढ़ती जाती है। बिल्कुल, इसीलिए रखा गया है उन्होंने। हमारी भी धड़कन बढ़ती रहती है। पता नहीं आप समय खत्म होने से पहले उत्तर दे पाएंगी या नहीं। ओके, आगे बढ़े। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अब आपके पास हैं 2 लाइफ लाइन। फोन अ फ्रेंड, डबल डिप। 8वां प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर, रमा जी, ये रहा। दो 2008 में किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी जैगुआर लैंड रोवर को खरीदा? Which Indian company acquired the British luxury car maker Jaguar Land Rover in the year 2008? और ये रहे आपके ऑप्शंस। महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति उद्योग, अशोक लेलैंड या टाटा मोटर्स। Any idea? सर ज़्यादा नहीं है सर। ज्यादा नहीं जानकारी है। 2 लाइफ लाइन है आपके पास। फोन अ फ्रेंड, डबल डिप। अगर आप चाहें तो उनका इस्तेमाल कर सकती हैं। 3,20,000 जीत रही हैं। अब यहां से 3,20,000 तो अब लेकर जाएंगी ही। सर फोन अ फ्रेंड ऑप्शन। फोन अ फ्रेंड जी। ओके। कंप्यूटर जी, रमा जी फोन अ फ्रेंड ऑप्शन इस्तेमाल करना चाह रही हैं, लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं। जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं उनकी छवि हमें दिखाइए पहले। ये रहे आपके 3 फोन अ फ्रेंड। AJ कृष्णमूर्ति विशाखापट्टनम से हैं, B श्रीनिवास बेंगलुरु, MS रमेश चेन्नई से। क्या लगता है इनमें से कौन इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएगा? MS रमेश। MS रमेश चेन्नई में मेरे चाचा जी हैं जो चाचा जी बिल्डर। क्या करते हैं वो? जी बिल्डर हैं। ही इज क्वाइट वेल वर्स्ड विद ऑल दीस थिंग्स। क्वाइट वेल वर्स्ड। ऑलराइट, Hope so. चलिए अभी पता करते हैं। कंप्यूटर जी, MS रमेश को फोन लगाया जाए चेन्नई में। किस नाम से बुलाते हैं आप उन्हें? रमेश चाचा जी। चाचा जी। या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रमेश जी। नमस्कार अमिताभ बच्चन जी। नमस्कार नमस्कार। इससे पहले कि मैं अपना परिचय दूं, आपने स्वयं मेरा परिचय मुझे दे दिया। अरे बहुत बहुत ये हमारा भाग्य है कि आपसे बातचीत हो रही है। जी जी रमेश जी। हाँ जी। आप चेन्नई में हैं और आपकी भतीजी हाँ रमा आनंद जी मेरे हाँ सामने जी। हॉट सीट पर बैठी हैं बिल्कुल जी। और हाँ 3,20,000 रुपए जीत गई। वेरी गुड। आपकी मदद मांग रही हैं। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो ये 6,40,000 जीत जाएंगी। ठीक है। अगली आवाज आपको सुनाई देगी उनकी, रमा जी की, हाँ। और आपको हाँ। मिलेंगे केवल 30 सेकंड इसका उत्तर देने के लिए। ठीक है। रेडी? रेडी। रमा जी आपका समय शुरू होता है अब। चितपा, हाँ which Indian company acquired the British luxury car maker Jaguar Land Rover in 2008? Mahindra and Mahindra, Ashok Leyland, Maruti, Tata Motors. अशोक लेलैंड, मारुति एंड Tata Motors. इट इज टाटा मोटर्स। Sure? श्योर। Okay, thank you चितपा। थैंक यू। Thanks. Tata Motors. फाइनल आंसर। जाएंगे चाचा जी के साथ? भरोसा है आपको उनके ऊपर? बिल्कुल सर। ऑलराइट। कंप्यूटर जी, डी टाटा मोटर्स पे ताला लगाइए और बताइए कि चाचा जी सही है या नहीं। चाचा जी बिल्कुल सही हैं। आप जीत गई हैं 6,40,000 रुपए। वेल प्लेड रमा जी। और चाचा जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दीजिएगा। अब रमा जी आपकी 3 लाइफ लाइन चली गई हैं एक ही बात की, डबल डिप। 9वां प्रश्न आने वाला है आपके सामने रमा जी। 12,50,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
किनके जन्मदिन को भारत में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है? एंड हियर आर योर ऑप्शंस: एपीजे अब्दुल कलाम, बी जॉन सी गैमन, सी एम विश्वेश्वरैया या डी सोरेन क्रिस्टियान टूब्रो। प्रॉब्लम? सर इन दोनों का नाम तो मैं जानती नहीं हूँ। किन दोनों का नाम नहीं सर जानती? जॉन सी गैमन और सोरेन क्रिस्टियान टूब्रो। इनको नहीं जानती हैं? सर इतना सुना नहीं है मैंने इनके बारे में। विश्वेश्वरैया आई नो बिकॉज बैंगलोर में उनका ओके रहा है। सो एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद एवरीबॉडी नोस। अगर कष्ट हो रहा हो आपको तो आपके पास एक आखिरी लाइफलाइन है, डबल डिप। 2 अवसर मिलेंगे आपको। सर फिर मुझे खेलना ही पड़ेगा ना? जी जी। क्या करना चाहेंगे आप रमा जी? सी एम विश्वेश्वरैया। फाइनल आंसर? यस सर। क्या करूं, इसको लॉक कर दूं? कर दीजिए। कंप्यूटर जी, सी एम विश्वेश्वरैया पे ताला लगाइए और बताइए कि रमा जी सही है या नहीं। आप बहुत डाउट में थी और लाइफलाइन थी आपके पास, आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया। सबके सब इंजीनियर हैं। लार्सन एंड टूब्रो के टूब्रो जी, गैमन इंडिया, अबुल कलाम तो आप जानती हैं, विश्वेश्वरैया भी आप जानती हैं। और यदि आपने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया होता तो शायद आपको अवसर मिलता कि आप सही उत्तर दे सकें, लेकिन क्योंकि आपने लाइफलाइन नहीं इस्तेमाल की है, मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि ये जो उत्तर है आपका, ये बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। वेल प्लेड। M. Vishweshwarayya's birthday on September 15th. He was the Diwan of Mysore and उन्हीं के नाम से Engineers Day मनाया जाता है। 12,50,000 रुपए। Audience, can we please have another round of applause for this lovely lady? बहुत ही उम्दा खेल रही हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं रमा जी। hold the check, 12,50,000 रुपए का चेक। Well played. कैसे अनुमान लगाया आपने? सर एक्चुअली मुझे उनका म्यूजियम वगैरह मैंने देखा है बैंगलोर में, तो मुझे लगा शायद वो ज़्यादा, मतलब मैंने आपको बताया ना, मुझे ये दोनों पता नहीं थे। और अब्दुल कलाम आज़ाद का मतलब वो साइंटिस्ट ज़्यादा है, इंजीनियर कम। जी हाँ। तो उस हिसाब से। ओके। आपकी बड़ी लड़की क्या कर रही है? अभी वो फर्स्ट स्टैंडर्ड गई है। फर्स्ट स्टैंडर्ड गई। उनसे बात करना चाहेंगी आप? सर जरूर। ओके कंप्यूटर, कैन वी कनेक्ट हर टू हर डॉटर प्लीज? ये रिंगटोन है? सर वो वहाँ का बैंगलोर का सबका रिंगटोन ऐसे ही होता है। ओके। हेलो हेलो नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से? नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर। I am Rama's father-in-law, sir. Okay, okay. Okay. Rama is with me on the hot seat. Thank you, sir. Thank you, sir. And she wishes to talk to her 2 little children. Okay, sir. What is the name of your daughter? अनन्या। अनन्या है वहाँ पर? हेलो? अनन्या। ஹலோ ஹலோ அனன்யா, என்ன எப்படி இருக்க? நல்லா இருக்கியா? அப்புறம் நான் எங்கேருந்து பேசுறேன் தெரியுமா? நான் பாம்பேல இருந்து பேசுறேன் அனன்யா. ஆமா. நான் அப்புறம் இந்த கேம் ஷோல இப்ப செலக்ட் ஆயிட்டேன் அனன்யா. எதுக்கு? நான் கேம் ஷோல செலக்ட் ஆயிட்டேன். நான் வந்து ஹாட் சீட்ல இப்போ மிஸ்டர் பச்சனோட உட்கார்ந்திருக்கேன். ஓகே. அமிதாப் பச்சனோட. ஓகே. ஓகே. Thank you. थैंक यू अनन्या, थैंक यू। सब समझ गया मैं आपने क्या कहा। भले मुझे भाषा ना आती हो, सर बहुत इजी है। लेकिन माँ जब अपने बेटे या बच्चों से बात करती है सब पता चल जाता है। जी। ये बहुत अच्छा लगाव होता है आपसी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है आपके सामने 25 लाख रुपए का
प्रश्न। ह्यूज अमाउंट। It's a huge amount. ये है 10वां प्रश्न। एक लाइफलाइन अभी भी जीवित है। डबल डिप। रेडी फॉर दिस? ओके। 10वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। रमा जी, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से कौन से राज्य की सीमा सिर्फ एक अन्य भारतीय राज्य से लगती है? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए सिक्किम, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी त्रिपुरा, डी हिमाचल प्रदेश। सर एक मैप डाल दीजिए। काश कि मैं आपके सामने एक नक्शा पेश कर सकता, लेकिन फिलहाल तो आपको भारत का नक्शा अपने दिमाग में चलाना होगा। और यदि वहां चलना हो तो आप डबल डिप का इस्तेमाल कर सकती हैं। एक लाइफलाइन है आपके पास। पतिदेव ने भी आपके एंडोर्समेंट कर दिया है कि वो समझते हैं कि आप बहुत स्मार्ट हैं। अरे बाप रे। चलिए बताइए अपनी स्मार्टनेस। सिक्किम लग रहा है मुझे। सिक्किम। सिक्किम? सर हिमाचल प्रदेश इज लाइक पंजाब, जम्मू कश्मीर दोनों से बॉर्डर करता है। जम्मू कश्मीर भी इट बॉर्डर्स विद हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। Okay. त्रिपुरा आई थिंक नॉर्थ ईस्ट पड़ता है, तो इट्स गॉट लॉट ऑफ गोइंग ऑन देयर। सो नागालैंड, मिजोरम, एवरीथिंग इज देयर। सो सिक्किम है जो भूटान के पास है। मे बी वेस्ट बंगाल इज़ वन ऑप्शन, वेयर मतलब दार्जिलिंग से सिक्किम जाते हैं सर, मुझे ये पता है। क्या करना चाहेंगे आप? सर ये सिक्किम। You want to lock it? कर दीजिए। कंप्यूटर जी, ए सिक्किम पर ताला लगाइए और बताइए कि रमा जी सही है या नहीं। रमा जी, आप 12,50,000 जीत रही थी। सही उत्तर आपको देता 25 लाख रुपए। गलत उत्तर आपको नीचे ले आएगा 3,20,000 रुपए। इसका उत्तर हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। देवी और सज्जनों, छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हम वापस आएंगे, कहीं जाइएगा मत। धन्यवाद। आप शादीशुदा हैं या नहीं? सर बैचलर हूँ मैं। हंस क्यों रहे हैं इसके ऊपर? उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि वो मेरे घर के बगल में अपना बंगला बनाएं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वहाँ आप जमीन वमीन रहे नहीं। कोई बात नहीं सर। जितने बड़े बड़े बिल्डर लोग थे वो सब ने खरीद खराद के ऊंची ऊंची इमारतें बना दी हैं वहाँ। आपसे अभी मिल लिया, यही बड़ी बात है सर। वो बंगले से भी बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच दीपक जी। वेलकम बैक टू कौन बनेगा करोड़पति। ब्रेक पे जाने से पहले हमने रमा जी से पूछा था कि दिन में से कौन से राज्य की सीमा सिर्फ एक अन्य भारतीय राज्य से लगती है। इन्होंने कहा ए सिक्किम। आप 25 लाख जीत गई। ये सही उत्तर। सिक्किम इज द राइट आंसर। उसका बॉर्डर सिर्फ वेस्ट बंगाल से जुड़ा हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से आपने उसका अनुमान लगाया। वेल डन रमा जी। एक और चेक आ गया आपके नाम और ये है 25 लाख रुपए का। मेरे अंदर तो लड्डू बतासे सब फूट रहे हैं क्योंकि मैं जाने वाला हूँ न्यूजीलैंड। सर मेरे अंदर केक आपके साथ पतिदेव भी साथ में होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये रहा आपका 25 लाख रुपए का चेक। Well played, रमा जी, well played, well done. अगला प्रश्न आपको दे सकता है 50 लाख और आप बिना लाइफ लाइन लिए, जानते हुए भी कि वहां पर है मौजूद, आप यहां तक पहुंच गई हैं बिना उसका इस्तेमाल किए। Really fantastic. पतिदेव जी, क्या लगता है आपको, कैसे खेल रही हैं आपकी पत्नी? I feel very happy and You feel happy? Yeah.
इनिशियली यूज्ड कर रहा है। 25 लाख का सवाल है तो हैप्पी तो होंगे ही आप। या वेरी हैप्पी। यू रियली हैप्पी। ये जब 50 पे पहुंचेंगी तब आपको बोलना पड़ेगा रियली हैप्पी। अगला प्रश्न आएगा, ये देगा आपको 50 लाख रुपए। आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन जीवित है, डबल डिप। किसी भी प्रश्न के आपको अवसर मिलेगा 2 उत्तर देने का। रेडी फॉर दिस? ऑल द बेस्ट रमा जी। टेक अ डीप ब्रेथ। 50 लाख रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतर्राष्ट्रीय T20 में शतक बनाने वाली पहली महिला कौन थी? ये रहे आपके ऑप्शंस। A. डिएंड्रा डॉटिन, B. शनेल डेली, C. स्टेसी एन किंग या D. कॉर्डेल जैक। You're playing for 50 lakh rupees. एक लाइफलाइन डबल डिप आपकी बाकी है और 2 प्रश्न दूर हैं आप मेरे हिसाब से 5 करोड़ रुपए से। बहुत भारी रकम। क्रिकेट खेलती हैं, देखती हैं, जानकारी रखती हैं? थोड़ा बहुत, बट वुमेन क्रिकेट इतना नहीं देखा है मैंने। वुमेन क्रिकेट नहीं देखा? ना देखा नहीं है सर। यदि आप कष्ट में हो तो आप गेम क्विट कर सकती हैं, आपको 25 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर आप चैलेंज करना चाहती हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, लेकिन ध्यान रहे कि ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद आप गेम क्विट नहीं कर सकती। ये जो लाइफलाइन है, तो सी रहा है, पता नहीं क्यों। क्या लग रहा है आपको? सर गट फीलिंग सी बोल रहा है। गट फीलिंग सी बोल रहा है? नहीं सर, मैं क्विट करना चाहूंगी सर। You want to quit? Yes, sir. Don't want to take a क्योंकि chance वो again? ऑप्शन भी लेंगे सर तो भी 2, अगर 2 में से वो 2 और निकले तो वो भी चला जाएगा फिर। जी ये तो सही है, ये तो सही है। फाइनली बताइए आप क्या करना चाहती हैं रमा जी? नहीं सर, मैं क्विट करूंगी। You want to quit? Yes, Okay. आपका निर्णय हम स्वीकार करते हैं। कंप्यूटर जी, रमा आनंद इस खेल को क्विट कर रही हैं। 25 लाख रुपए आप जीती हैं। बिग हैंड फॉर रमा आनंद प्लीज। ये रहा आपका चेक रमा आनंद जी, 25 लाख रुपए का। वेल प्लेड, वेल प्लेड। चलिए अब तो आपने क्विट कर दिया। क्या अनुमान है आपके मन में? सर सी। अगर आपको गेस करना होता तो? सर सी। कंप्यूटर जी, सी स्टेसी एन सिंह पे ताला लगाइए, बताइए कि सही होता है या नहीं। नो, ये गलत होता है। एक्सपर्ट सोच रहे हैं ए, और ए इज द राइट आंसर। डिएंड्रा डॉटिन, a West Indian, she smashed an unbeaten 112 runs in just 38 balls against South Africa in St. Kitts during the 2010 World T20 Championship. डिएंड्रा डॉटिन, अंतर्राष्ट्रीय T20 में शतक बनाने वाली पहली महिला। बहुत बहुत बधाई आपको रमा आनंद जी। एंड वंस अगेन अ वेरी बिग थैंक यू। तो देवियों सज्जनों, 25 लाख रुपए जीत चुकी हैं रमा आनंद जी। तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। वेल प्लेड रमा जी। और आप न्यूजीलैंड जाएं और मुझे भी ले जाएं साथ में, न्योता भेजिएगा, मैं अवश्य आ जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बहुत बधाई आपको। वंस अगेन बिग हैंड फॉर रमा आनंद।